नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज तो हो गई और अब परेशानी बहुत हो रही है और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उस वक्त कैसे सपोर्ट मिलेगा, कोर्ट मैरिज के बाद कैसे सपोर्ट मिलेगा कपल को, और कोर्ट मैरिज के बाद जो सिचुएशन अराइज हो जाते हैं उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में है मेरे कलीग विपिन। तो आइए इनसे डिस्कस करते हैं। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जी बताइए सर। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे कपल्स में कि मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है, सब प्रोसेस हो जाता है, अब आगे क्या स्टेप है? ये कदम जो अब आगे बढ़ाना है वो कहाँ बढ़ाएं आगे? पहला स्टेप ये है कि घर से निकलने से पहले डिसाइड करके निकलें कि कोर्ट मैरिज के बाद रहना कहाँ है। ओके। उसके बाद करना क्या है ये डिसाइड करके निकलें, नंबर 1। नंबर 2 स्टेप ये है कि कोर्ट मैरिज होने के तुरंत बाद अपनी पार्टनर को, जो कि अब आपकी वाइफ हो चुकी हैं, उनको बोलें कि वो अपने घर पे बात करें और बात करके अपने घर पे सर्टिफिकेट को जरूर भेज दें, ताकि आपके ऊपर ये आरोप ना लगाया जा सके कि आपने उनको बहलाया, फुसलाया है या किडनैप किया है। तो ये 2 स्टेप तो आपको जरूर लेने चाहिए, है ना। और तीसरा स्टेप ये है कि आप हफ्ते 10 दिन तक अगर आप टच में नहीं रहेंगे अपनी फैमिली के, तो ये होगा कि उनका गुस्सा शांत होगा। एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद से टच में मत रहिए, ताकि वो भी अपने लोगों में बात कर सकें, समझ सकें कि भाई अब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ताकि थोड़ा उनका गुस्सा शांत हो। तो ये स्टेप आपको लेने चाहिए। अब बेसिकली तो स्टेप हो चुके हैं, बट कपल का मन में ये भी रहता है कि इतने लंबे टाइम तक अगर घर से दूर रहेंगे, छुप के रहेंगे, तो जो पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है वो तो उनको दिक्कत देगी ही देगी। अगर आप इंटीमेशन लेटर भिजवाएंगे तो पुलिस कंप्लेंट के चांसेस बहुत ही कम होंगे। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवा लेंगे तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। ये बहुत जरूरी चीज होता है। अगर आप ये 2 कर लेंगे तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इसके बावजूद इंटीमेशन भिजवा दिया फिर भी पुलिस आपको परेशान कर रही है, तो आपके पास ये रास्ता होगा कि उसी इंटीमेशन के बिहाफ पे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि पुलिस को इंटीमेशन भेजने के बावजूद पुलिस परेशान कर रही है, एफआईआर रजिस्टर्ड कर रही है, तो उस पे आपको कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपके अरेस्ट पे स्टे मिलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर उतने सिचुएशन दिया, उतने टाइम तक हम हाई कोर्ट के लिए जैसा बता रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत टाइम लगता है। इतने टाइम तक फिर हमारी मदद क्या लीड इंडिया करेगा? देखिए टाइम क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपकी मैरिज हुई और पिटीशन तैयार करके हमने कोर्ट में फाइल कर दिया, और तो कोर्ट में जैसे फाइल किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए आज मैंने हाई कोर्ट का पिटीशन तैयार किया, 4 से 5 दिन में पिटीशन तैयार हुआ। उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि एसपी को नोटिस जाएगा। तो जैसे एसपी को नोटिस जाता है ना कि अब हम हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए जा रहे हैं, उसी समय से एसपी साहब अपने जूनियर को गाइड करते हैं कि इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश आने तक आपको कोई भी एडवर्स स्टेप नहीं लेना है। तो एक तरीके से आपको शुरू में ही प्रोटेक्शन मिल जाता है ना, आदेश आने से पहले ही मिल जाता है। तो ये टेक्निकल मामला है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। बहुत बार होता है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती, ना पुलिस कंप्लेंट होती है, बट जो फैमिली होती है ना वो धमकाती है, कॉल करती है, थ्रेट कॉल करती है, और बहुत बार उनको लोकेशन पता चल जाती है तो वो वहां भी आने की कोशिश करती है। तो उस अगर आपको कॉल किया जा रहा है, वीडियो कॉल किया जा रहा है या ऑडियो कॉल किया जा रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि वो थ्रेट के कॉल्स को भी कोर्ट में सुनाया जाता है और बताया जाता है कि ये डर है, ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, है ना, गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो कोर्ट में सुनाया जाएगा और उससे तो आपको प्रोटेक्शन मिलने की संभावना और भी मजबूत हो जाएगी। ओके। हाँ, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे मन में भी और कपल के मन में भी कि ये 164 ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये जरूरी है देने? जब हमने रजिस्टर्ड मैरिज कर दी, इंटीमेशन भी ले लिया, सर्टिफिकेट भी भेज दिया, फिर भी स्टेटमेंट को बोला जाता है। सीआरपीसी में एक प्रोविजन है 161, पुलिस के सामने हम जो भी बयान देते हैं उसको बोलते हैं 161 का स्टेटमेंट, जो कि सीआरपीसी में 161 सेक्शन के तहत होता है, और बीएनएसएस जो कि नया है उसकी जगह पर आया, उसमें 180 के तहत ये बयान दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है तो वो 164 में स्टेटमेंट होता है और बीएनएसएस में 183 में ये स्टेटमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने इसलिए कराया जाता है ताकि वहां पे ये क्लियर हो सके कि लड़की के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था, वो बालिग है, अपनी मर्जी से गई थी मैरिज करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट होने के बाद से आपको कोई फिर टेंशन होती नहीं है।
लेकिन दिक्कत ये कि ये स्टेटमेंट पुलिस वाले ही कराते हैं, वकील नहीं कराते। तो पुलिस वाले कराएंगे तो आपको पुलिस वाले के पास जाना पड़ेगा। पुलिस वाले के पास जाएंगे तो आपको खतरा रहेगा कि जाएं या ना जाएं, कहीं वो अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे, स्टेटमेंट तो बाद में होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेकर के जाओ, ताकि प्रोटेक्शन के बाद से वो आपको अरेस्ट ना करे, आपको टच ना करे। बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, हाई कोर्ट का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट लोकल थाने में जो खतरा बना हुआ है वो ऐसा लगता है कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो उस सिचुएशन में भी हाई कोर्ट अगर नहीं ले सकते तो क्या कर सकते हैं? आप हम लोगों से बात कीजिए, हम लोगों से बात कीजिए, हमारे सर्विस टीम को कॉल कीजिए और सर्विस टीम से आप गाइडेंस लीजिए, आपके पूरे सिचुएशन को एनालाइज करके बताएंगे कि उस समय क्या करना चाहिए। क्योंकि सबका सिचुएशन अलग अलग होता है, तो कोई एक स्पेसिफिक जवाब में नहीं दे सकता, लेकिन आप हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, हम पूरी तरह से गाइड करेंगे आपको। मतलब प्रॉपर हेल्प मिल जाएगी 100%। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मैंने मैरिज करी और मेरी फैमिली ने मेरी पार्टनर को अलग कर दिया और उसकी फैमिली आई और उनको ले गई, उसके बाद अगर ये मैरिज जो रजिस्टर्ड है, मन में डर बना रहता है कि ये रजिस्टर्ड मैरिज को वो कैंसिल करवा सकते हैं? नहीं, मैरिज कभी भी कैंसिल नहीं हो पाएगी। अगर दोनों सेपरेट हो गए हैं फैमिली की वजह से, तो लड़की को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी बयान हो रहा हो, लेकिन जब कोर्ट में जाए तो यही बयान दे कि मैंने लीगली शादी किया, मुझे अपने पति के साथ रहना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि लड़के को तत्काल एडवोकेट के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सही जगह से आप मैरिज करो, क्योंकि उस वक्त जो लोग केवल कोर्ट मैरिज कराएंगे ना, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, फोन भी नहीं उठाएंगे। तो सही जगह से मैरिज करें ताकि वो आपको कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब जगह आपको हेल्प करें, आपको बताएं कि ऐसे स्टेप में, इस सिचुएशन में कौन सा स्टेप लेना है। ये बहुत जरूरी होता है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, मैरिज के बाद और सारी फैसिलिटी लेने के बाद क्या लीड इंडिया का साथ छूट जाता है या आगे भी बना रहता है? मैं तो ये चाहता हूं कि आप आजीवन करें। आपने कोर्ट मैरिज किया है, आपके बच्चे भी करें, आप सभी तरह की सर्विसेज आप हमसे लें, और ईश्वर ना करे कि आपको किसी कानूनी पचड़े में फंसना पड़े। तो लीड इंडिया तो आपके लिए एक परिवार की तरह है, और आप इस परिवार के सदस्य हैं। आपके साथ हमेशा हमारा जुड़ाव रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।